माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के शासनकाल में राम जानकी मंदिर छोटी गंडक लगभग 25 एकड़ कुछ लोगों द्वारा पटा के नाम पर एवं बंधन रखकर हड़पने की साजिश की जा रही है। जब बाबा राघव दास की शादी नहीं हुई तो कुछ अधिकारियों के मिली भगत से प्रकाश दास को पुत्र कैसे घोषित कर दिया और कैसे इनका आधार कार्ड बना दिया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के शासनकाल में मंदिर की जमीन सुरक्षित नहीं रह सकती है? रामनरेश अग्रहरी को बताने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में राम जानकी मंदिर छोटी गंडक पर जो पूर्व में 100 वर्ष पहले यह प्राचीन राम जी का मंदिर राम जानकी मंदिर है, जो यहाँ के सम्मानित लोगों द्वारा दान में दिए गए थे। और यहाँ के पुजारी प्रकाश दास जो अपने आप को चेला बाबा राघव दास का बताते हैं, और उन्होंने ऐसा बड़ा काम किया कि जो मंदिर की ज़मीन सारे बंधक रख दिए, जिसका घाटा संख्या है 341, 457, 458, 460, 536, 538, 540, 542 गौ, 546, 2181, 2185, 3404, 2675, 1886, जो ये मंदिर पंजाब नेशनल बैंक में ये बंधक रख देते हैं। और बयान में आता है कि ये पूजा पाठ करने के लिए कृषि योग्य मंत्री के द्वारा ये लोन लेते हैं, और इसमें जो मंदिर की ज़मीन को ये अपने आप से अपने तरीके से अपने फर्जी नाम करवा लिया। जब बाबा राघव दास की शादी, बाबा राघव दास के पुत्र कैसे हो गए? जब फर्जी आधार कार्ड इस तहसील में बनाए जाते हैं तो क्या जिला अधिकारी महोदय को मैंने आवेदन दिया था 16/4/2024 को, उसमें कौन सी अब तक कार्रवाई की गई? GRS पर मैंने मुख्यमंत्री महोदय को दिया था 7 तारीख में, अभी तक उस पर क्या कार्रवाई की गई? फिर उसके बाद तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देने के बाद उस पर क्या कार्रवाई गई? लेखपाल साहब और जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में और जाँच रिपोर्ट में प्रस्तुत हुआ है कि मंदिर की ज़मीन बंधक रखी गई और पूजा पाठ करने के लिए इनको लोन चाहिए। तो क्या 100 वर्ष पहले ये मंदिर की ज़मीन, जितनी ज़मीनें मंदिर की ज़मीन को गिरवी रखते हैं? और ऐसे पहली बार मुख्यमंत्री के शासन में हो रहा है कि कप्तान राम जानकी मंदिर 1917 की टौनिया होने के बाद आज भी यहाँ की मंदिरों की ज़मीन पर अवैध तरीके से पट्टे दिए जाते हैं। जो पट्टा 2012 में माननीय शंभू चौधरी जी भाजपा में थे, नेबुआ नौरंगिया के विधायक थे, और उन्होंने सारे दल में होने के बावजूद भी मंदिर की ज़मीन उन्होंने पट्टा करवाया। इसकी जांच होना अति आवश्यक है। शंभू चौधरी जी 2024 में भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी शंभू चौधरी जी भाजपा में ज्वाइन हो गए हैं तो क्या मंदिर की ज़मीन की जांच नहीं होगी? अगर ऐसा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री के शासनकाल में जो पुराने लोग घर छोड़कर गए हैं और मंदिर की ज़मीन हड़पने के लिए या मंदिर की ज़मीन पट्टा करने के लिए वापस आए हैं, तो क्या इनकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऐसे सादर मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई करें, और कुशीनगर जिला अधिकारी महोदय द्वारा जो भी रिपोर्ट लगाए गए तत्काल प्रभाव से मांगे जाएं। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, तो कानून व्यवस्था एकदम लाचार नजर आ रही है, और जिससे अधिकारियों पर नकेल कसने के बावजूद भी मुख्यमंत्री महोदय का आदेश का पालन नहीं हो रहा है। GRS पर देने के बाद उल्टा पुल्टा रिपोर्ट मोबाइल के जरिए दे दिए जाते हैं। इसकी गहनता से जांच करते हुए मुख्यमंत्री महोदय को सादर निवेदन है कि कप्तानी में आकर अपने स्वयं मंदिरों की जमीन की सुरक्षा करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो मजबूर होकर मुझे गोरखपुर न्याय लेने के लिए आना पड़ेगा। अगर वहां से नहीं मिलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री को पर जनहित याचिका दायर करूंगा हाईकोर्ट न्यायालय में, जिसकी सारी जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की होगी। अगर जांच कराने में कहीं मेरी हत्या होती है तो केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन एवं जिसकी जांच चल रही मेरे मौत का जिम्मेदार होगा। इसलिए कि मैंने सादर निवेदन किया है कि इस मामले को गहनता से जांच करते हुए इस नगर पंचायत का कप्तानी बसैया और कप्तानी का कल्याण करें और मंदिरों को जमीन को बचाने का कृपा प्रदान करें, जिससे भूमि माफिया मंदिर की जमीन न हड़प सकें। जय हिंद, जय भारत।